बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैपिटल रेजिंग को लेकर कर रही है प्लानिंग। बैंक ऑफ इंडिया भी करेगी कैपिटल इन्फ्यूज़न। और बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर आरटीआई ने क्या रिप्लाई दिया है, जानेंगे आगे। आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आई, जिसकी वजह रही कि वैसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स का ना होना। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक न्यूज़ सामने आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2000 करोड़ रुपए का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू कैपिटल रेज करेगी और यह अगले महीने यानी जुलाई मंथ से शुरू हो जाएगी। बैंक के एमडी और सीईओ एएस राजीव की तरफ से ये बातें सामने आई है। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वह 3000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज़न करेगी गवर्नमेंट को। करीब 42 करोड़ से ज़्यादा की शेयर गवर्नमेंट को अलॉट किया जाएगा, जिसका इशू प्राइस 71.23 रुपये पर शेयर होगा और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होगा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कई बैंकों के नाम सुर्खियों में हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया भी फ्रंट रनर्स बैंक हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम प्राइवेटाइजेशन के लिए कम सुनने को ही मिलता है। अभी हाल ही में यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज को एक लेटर लिखी गई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ चल रही है और ये कंफर्म भी नहीं है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेटाइज होगी या नहीं, और सरकार को तुरंत इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन जारी करना चाहिए, क्योंकि इन खबरों से बैंक के कस्टमर्स में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद उनका पैसा बैंक में सेफ रहेगा या नहीं, इस डर के माहौल में हो सकता है कि वो अपना डिपॉजिट भी विड्रॉ कर लें। यूनियन की तरफ से इस लेटर में कहा गया है कि 500 ब्रांचेस महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इसमें ज़्यादातर कस्टमर फिनेंशियली इलिटरेट हैं और इन खबरों के कारण वे पैनिक में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है भी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की कैपिटल इन्फ्यूज़न, अपनी हिस्सेदारी को बैंक में बढ़ाना, इससे क्या समझा जाए कि सरकार की कोशिश हो रही है इस बैंक को कैपिटल सपोर्ट देने की, इसके बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ताकि इन सब के बाद इसे प्राइवेटाइज किया जाए या फिर फिलहाल इसे निजीकरण की रेस से बाहर रखा जाए। देखना होगा कि सरकार की क्या मंशा रहती है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों, हमने देखा है कि जब से नीति आयोग ने फाइनल नेम 2 बैंकों के सबमिट किए हैं, तब से लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि वह कौन से 2 बैंक हैं जिसे प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग एक आरटीआई सामने आ रही है, जिसमें पूछा गया है कि क्या नीति आयोग ने 2 बैंकों के नाम सबमिट किए हैं। अगर जवाब हाँ है तो वह कौन से बैंक हैं जिसे प्राइवेटाइज किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आरटीआई की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन साउट इंक्लूड्स कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजिशंस ऑफ द पार्टीज कंसर्न एंड दस एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 81D ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। तो हम देख सकते हैं कि आरटीआई ने साफ मना कर दिया कि वह इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि आरटीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो फिर आरटीआई के क्या मायने रहेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, एक तरफ जहां बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बाद बैंक के एम्प्लॉयज़ को ये टेंशन है कि उनके जॉब का क्या होगा, क्या उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं। इनमें से काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स हैं जिनकी अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बैंक के कस्टमर्स, जहां उनको ये डर है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उनका पैसा सेफ रहेगा या नहीं, बैंक के सर्विसेज में कहीं इजाफा ना हो जाए। तो ये सारी बातें हैं जो इन सभी लोगों के चिंता का विषय बनी हुई है। जाहिर सी बात है, ये चिंता होनी भी चाहिए। एक और जहां देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जॉब का घटना और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में इनकम टैक्स वेबसाइट का नया पोर्टल लॉन्च किया गया 7 जून 2021 को। ये वेबसाइट काफ़ी दिनों से बन रही थी, लेकिन जब यह लॉन्च किया गया उसके बाद इसमें कई सारी ग्लिचेस आने लगी और जो अभी तक आ रही हैं। टैक्स प्रोफेशनल्स पे अचानक बर्डन बढ़ गया है। टैक्स पेयर भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में ही फिनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है और इतना टाइम गुजर भी गया नए इनकम टैक्स वेबसाइट के कारण। अगर वेबसाइट में बदलाव की बात करें तो कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर सरकार चाहती तो उसी पुराने वेबसाइट पर एडिशनल सर्विसेज अपडेट कर सकती थी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस के चेयरमैन को कहा है कि इसे जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बताने का मकसद ये था कि चाहे वह बैंक एम्प्लॉयज़ हों, कस्टमर्स हों, फिनेंस सेक्टर से जुड़े टैक्स प्रोफेशनल्स हों, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को
क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बैंक वर्कर्स, टैक्सेशन से जुड़े टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उम्मीद है कि सरकार इन सभी फैक्टर्स को लेकर ध्यान दे रही होगी। लेकिन दोस्तों, आप बैंक प्राइवेटाइजेशन और सरकार को आगे लोगों के हित में क्या कदम उठाने चाहिए, आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।